से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सोचिए कि अगर आपके बॉडी से यूरिन आना बंद हो जाए तो क्या होगा, सोच करके बताइए। देखिए, हमारा जो बॉडी है वो हर एक सेकेंड में वेस्ट प्रोडक्ट को बनाता रहता है। अगर वो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी से बाहर नहीं निकाले जाएंगे तो वो हमारी जान के लिए खतरा हो सकते हैं। इसीलिए हमारा बॉडी जो है वो जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालता है। और आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे बॉडी में कैसे फिल्टर होता है और कौन सा प्रोडक्ट हमारे बॉडी से बाहर निकलता है, कौन सा अंदर जाता है। तो ये सारी प्रोसेस को आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरिनरी सिस्टम। क्या है? यूरिनरी सिस्टम। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। हेलो एवरीवन, नमस्ते, नमस्कार, वनकम, जय जोहार। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसे हम लोग यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं और इसके साथ में रीनल सिस्टम भी बोलते हैं। तो हम लोग आज की इस क्लास में स्टेप बाय स्टेप ये सीखेंगे कि आखिर हमारे बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो कैसे फिल्टर होता है, कैसे बाहर निकलता है और कैसे हमारा बॉडी उसके लिए काम करता है। तो ये सभी प्रोसेस आज के इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसे ना यूरिनरी सिस्टम भी बोला जाता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है। हमारे बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं उन्हें बाहर निकाला जाता है। अब जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसे हम लोग ना यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं और इसके साथ में रीनल सिस्टम भी बोला जाता है। अब सबसे पहले कि इसे एक्सक्रीटरी सिस्टम क्यों बोल रहे हैं। इसे एक्सक्रीटरी सिस्टम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। अब यूरिनरी सिस्टम क्यों बोल रहे हो, तो यूरिनरी सिस्टम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी से यूरिन को भी बाहर निकालता है। और इसके बाद इसे ना रीनल सिस्टम भी बोला जाता है। रीनल सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इसमें जो होता है, ये जो हमारे दोनों किडनी हैं ये ब्लड को फिल्टर करते हैं, इसीलिए इसे रीनल सिस्टम भी बोला जाता है। तो ये तीनों वर्ड का मतलब क्लियर है। अब सोचिए, अब आप लोग बताइए, घर में फिल्टर होता है ना, फिल्टर का काम क्या होता है? पानी को फिल्टर करना ना। तो घर का जो फिल्टर का मशीन है अगर वो खराब हो जाए तो क्या होगा? आपको गंदा पानी मिलेगा ना। वैसे ही हमारे बॉडी में किडनी जो है ये ब्लड को फिल्टर ना करे तो फिर हमारे बॉडी में तो गंदे प्रोडक्ट इकट्ठा हो जाएंगे ना। तो फिर अगर वो गंदा पानी पियोगे तो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। वैसे ही अगर हमारे बॉडी में ढेर सारे गंदे प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा हो जाएंगे तो वो भी तो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे ना। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ने के लिए कि आखिर कहाँ से कैसे ब्लड आता है और क्या होता है, कैसे फिल्टर होता है, टोटल प्रोसेस को जानेंगे। हमारा जो किडनी है ना वो एक दिन में 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करता है। अब उसमें से 2-3 लीटर यूरिन ही हमारे बॉडी के बाहर आते हैं। आखिर और सब कहाँ जाते हैं? सोचने की बात है ना कि और सब कहाँ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इसका बेसिक जान लेते हैं कि आखिर इसके अंदर हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यूरिनरी सिस्टम के बेसिक को जान लेते हैं। घर पे जो फिल्टर होता है वो पानी को फिल्टर करता है, लेकिन जो किडनी होता है वो हमारे ब्लड को फिल्टर करता है। तो सबसे पहले जो हार्ट है, हार्ट से ब्लड हो करके आता है अरोटा में। कहाँ पे आएगा? अरोटा में आता है। और ये जो ब्लड होता है ना ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेस्ट प्रोडक्ट। अब हार्ट से ब्लड आया अरोटा में और अरोटा में आने के बाद में ये जाता है रीनल आर्टरी में। ये जो है इसे बोलते हैं रीनल आर्टरी। हार्ट से अरोटा में आया और अरोटा से जा रहा है रीनल आर्टरी में
और रीनल आर्टरी से हो करके जाता है हमारे किडनी में। कहाँ जाएगा? किडनी में। अब जो किडनी है ना, ये हमारा नेचुरल फिल्टर करता है। अब यहाँ पे आने के बाद में ब्लड यहाँ पे फिल्टर होता है। कैसे फिल्टर होता है ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा इजी इसको देख लेते हैं, बाद में इसमें हम लोग सब कुछ स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अब क्या हुआ कि रीनल आर्टरी से ब्लड आ गया किडनी में। कहाँ पे आ गया? किडनी में। ये क्या है? किडनी है, और यहाँ पे ब्लड आ गया। अब यहाँ पे ब्लड आने के बाद में फिल्टर होगा, और फिल्टर हो करके जो ब्लड क्लीन होगा, कौन सा ब्लड? जो ब्लड क्लीन होगा वो जाएगा रीनल वेन में। कहाँ जाएगा? रीनल वेन में जाएगा, और रीनल वेन से हार्ट में चला जाता है। उसके बाद अब जो वेस्ट प्रोडक्ट बच गया है, जो वेस्ट प्रोडक्ट बच गया है वो आता है यूरेटर में, और यूरेटर से जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के रास्ते से हमारे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इतना थोड़ा सा इजी सा कंसेप्ट सबको क्लियर है? एक बार फिर से फास्ट रिवाइज करेंगे। हार्ट से ब्लड आया अरोटा में, अरोटा से ब्लड आया रीनल आर्टरी में, और रीनल आर्टरी से होकर किडनी में आया। किडनी में ब्लड फिल्टर हुआ, और फिल्टर होने के बाद में जो ब्लड क्लीन था वो गया रीनल वेन में, और रीनल वेन से होकर के जाएगा हार्ट में, और जो वेस्ट बचे हैं वो यूरिन बन जाएंगे, और यूरिन बन करके यूरेटर में आएंगे, और यूरेटर से होकर जाएंगे यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से होकर के यूरेथ्रा के रास्ते से हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। ये इजी सा कंसेप्ट सबको क्लियर है अभी? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किडनी में ब्लड फिल्टर कैसे हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप इजी तरीके से पूरा प्रोसेस को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जो किडनी का सबसे ऊपर वाला लेयर होता है उसे बोलते हैं कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। ये जो पहले सबसे ऊपर का लेयर है, आउटर लेयर किडनी का, उसे बोला जाता है कॉर्टेक्स। अब जो कॉर्टेक्स होता है ना, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। जो ब्लड का फिल्ट्रेशन स्टार्ट होता है वो होता है कॉर्टेक्स से। अब इसमें होता क्या है ना कि देखिए, नेफ्रॉन किडनी का फंक्शनल यूनिट होता है। अगर नेफ्रॉन नहीं काम करेगा तो किडनी भी अपना काम सही से नहीं कर पाएगा। अब कॉर्टेक्स में यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे हमारा जो ब्लड रीनल आर्टरी से किडनी में इंटर किया है, अब यहाँ से जो कॉर्टेक्स होता है वो ब्लड को फिल्टर करता है। अब फिल्टर होने के बाद में जब ब्लड यहाँ से फिल्टर हो जाता है, यहाँ से फिल्टर हुआ, और फिल्टर होने के बाद में ये जाता है मेड्यूला में। मेड्यूला जो होता है वो ब्लड को फिल्टर नहीं करता है, इसमें रीअब्जॉर्प्शन होता है और कंसंट्रेशन होता है। इसका मतलब होता है कि हमारे बॉडी को जितने पानी की जरूरत है वो हमारे बॉडी में भेजा जाता है, और जो बचा हुआ वेस्ट होता है उसे यूरिन के रूप में बाहर निकाला जाता है। अब मेड्यूला के अंदर में पाया जाता है रीनल पिरामिड। अब ये रीनल पिरामिड जो होते हैं ना, वो वाटर, ग्लूकोज और साल्ट को फिर से ब्लड में भेज देते हैं। तो यहाँ से दोनों अलग हो गए, जो वेस्ट प्रोडक्ट था वो अलग हो जाएगा, और जो फिल्टर वाटर है वो हमारे बॉडी में जाने के लिए फिर से तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद आता है माइनोर कैलिक्स। क्या है? माइनोर कैलिक्स। अब जो यहाँ पे यूरिन अलग हुआ है ना, तो यहाँ पे जो यूरिन मेड्यूला में अलग हुआ है वह आता है सबसे पहले माइनोर कैलिक्स में। फर्स्ट यूरिन सबसे पहले कहाँ पे आएगा? माइनोर कैलिक्स में, और माइनोर कैलिक्स में आने के बाद में जाता है मेजोर कैलिक्स में। जो मेजोर कैलिक्स होता है, बहुत सारे माइनोर कैलिक्स मिल करके मेजोर कैलिक्स बनाते हैं। अब पहला जो यूरिन था वो कहाँ आया? माइनोर कैलिक्स में, और माइनोर कैलिक्स से होकर के जाएगा मेजोर कैलिक्स में। मेजोर कैलिक्स से होकर के फिर जाता है रीनल पेल्विस में। कहाँ पे जाएगा? रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस में
यूरिन कलेक्शन होता है, यूरिन इकट्ठा होता है। अब इतनी सी बात समझ में आई। कॉर्टेक्स ने ब्लड को फिल्टर किया और फिल्टर होने के बाद में ब्लड आएगा मेड्यूला में। मेड्यूला में क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा और कंसंट्रेशन होगा। उसके साथ में जो वाटर, ग्लूकोज और साल्ट होंगे उनको भी ब्लड के साथ में भेज दिया जाएगा। अब उसके बाद जो यूरिन बना है वो सबसे पहले आएगा माइनोर कैलिक्स में, और माइनोर कैलिक्स में आने के बाद में जाएगा मेजर कैलिक्स में। अब मेजर कैलिक्स में जाने के बाद में जाता है रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस में यूरिन कलेक्शन होता है, यूरिन इकट्ठा होता है। इतनी सी बात क्लियर है क्या? अब क्या होगा, अब इसके बाद में रीनल पेल्विस में आने के बाद में यूरिन का, अब ये है रीनल पेल्विस, यहाँ से आकर के फिर ये जाता है, यहाँ से होकर के जाएगा यूरेथर में, और यूरेथर से होकर के जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से होकर के जाएगा हमारे बॉडी से बाहर यूरेथ्रा के रास्ते से। तो ये प्रोसेस होता है। आई होप कि समझ में आया होगा। फिर से एक बार स्टार्टिंग से कैसे हुआ है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। और एक बात देखिए, दोनों प्रोसेस ना सेम होते हैं। इधर में रीनल आर्टरी से ब्लड आया, इधर में भी रीनल आर्टरी से आएगा, दोनों किडनी में सेम काम होगा। ये नहीं है कि इधर का मैं बता रही हूँ तो इधर में ही होगा, मैं बता रही हूँ समझाने के लिए, क्योंकि इधर का स्ट्रक्चर मैंने दूसरा बना दिया है किडनी का, और इधर का स्ट्रक्चर मैंने दूसरा बनाया है। काम दोनों सेम, दोनों साइड में काम सेम ही होंगे। इधर में जो ब्लड आएगा इधर में भी आएगा, इधर में जो फिल्टर होगा इधर में भी होगा, दोनों तरफ में प्रोसेस सेम ही होगा। बस फर्क इतना है कि मैं समझाने के लिए एक तरफ बना रही हूँ, नहीं तो आप लोग सोचिए कि इधर में दूसरा काम और इधर में दूसरा काम होगा, नहीं, दोनों का काम सेम होगा। तो अब देखिए, हार्ट से ब्लड आएगा अरोटा में, और अरोटा से होकर रीनल आर्टरी में, और रीनल आर्टरी से होकर कहाँ जाएगा, किडनी में। अब किडनी इसके साथ क्या करेगा, अब जो ब्लड रीनल आर्टरी से हो करके किडनी में आया है, अब किडनी उसके साथ क्या करेगा। तो सबसे पहले किडनी का जो आउटर लेयर होता है वो होता है कॉर्टेक्स, जिसमें नेफ्रॉन पाए जाते हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अगर आप लोग नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना चाहोगे तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर दूसरा वीडियो डाल दूंगी, क्योंकि यहाँ पे अभी नहीं समझा पाऊंगी। अब जो सबसे बाहर वाला आउटर लेयर होता है किडनी का वो होता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स जो होता है ये ब्लड को फिल्टर करता है। क्या करेगा, ब्लड को फिल्टर करेगा, और ब्लड को फिल्टर होने के बाद में ब्लड जाएगा मेड्यूला में। कहाँ जाएगा, मेड्यूला में। ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं मेड्यूला। अब देखिए, इसमें क्या होगा कि जो इतना हमारी बॉडी को वाटर की जरूरत होगी वो हमारे ब्लड में भेज दिया जाएगा, और जो बेस्ट होगा वो माइनोर कैलिक्स में आ जाता है। तो सबसे पहला जो यूरिन बन करके आता है वो आता है माइनोर कैलिक्स में, फर्स्ट यूरिन। उसके बाद अब माइनोर कैलिक्स से होकर जाता है मेजर कैलिक्स में, और मेजर कैलिक्स से होकर के जाता है रीनल पेल्विस में, और रीनल पेल्विस में यूरिन कलेक्शन होता है। यहाँ पे ये कलेक्ट होगा, और यहाँ से ये है रीनल पेल्विस, यहाँ से ये ना यूरेथर में जाता है, यूरेथर से यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, और यहाँ पे ना जो यूरिन है वो इकट्ठा रहेगा, और उसके बाद हमारे यूरेथ्रा से, हमारे बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। इसके बाद अब जो फिल्टर हुआ ब्लड है, जो क्लीन है, यहाँ से उसे भेजा जाता है रीनल वेन में। यहाँ से जाएगा रीनल वेन में, और रीनल वेन से हो करके चला जाएगा हमारे हार्ट में। देखिए, तो ये पूरा प्रोसेस हो कैसे रहा है। सबसे पहले हार्ट से ब्लड आया, अरोटा में गया, अरोटा से ब्लड आ करके जाएगा रीनल आर्टरी में, और रीनल आर्टरी से होकर के कॉर्टेक्स में, जहाँ पे ब्लड फिल्ट्रेशन होगा। अब वहां से होकर जाएगा मेड्यूला में, और मेड्यूला से माइनोर कैलिक्स में, माइनोर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स में, इसके बाद रीनल पेल्विस में, उसके बाद यूरेटर में जाएगा, और यूरेटर में जाने के बाद में यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, और यूरिनरी ब्लैडर से होकर जाएगा यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से आउटसाइड हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अब जो फिल्टर हुआ ब्लड है
इसके साथ क्या होगा? ये तो यूरिन के साथ हुआ, हमारे बॉडी से बाहर निकाल दिया गया। अब जो फिल्टर ब्लड है उसके साथ क्या होगा? तो जो फिल्टर ब्लड है ये रीनल वेन में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? रीनल वेन में। और रीनल वेन से हो करके इंफीरियर वेना कावा में जाएगा और इंफीरियर वेना कावा से फिर से हमारे हार्ट में वापस भेज दिया जाएगा। इतना सा बात क्लियर है क्या? एक शॉर्ट सा, इतना सा इजी सा एक प्रोसेस यूरिनरी सिस्टम का सबको समझ में आया? किसी को कुछ डाउट है अभी कि कैसे क्या हो रहा है? हाँ, यहाँ पे एक चीज का बात है कि नेफ्रॉन जो है वो भी इसी का हिस्सा है, और अगर आप लोग पढ़ना चाहोगे तो मैं उसका स्ट्रक्चर को भी पढ़ा दूंगी। तो ये हमारा एक छोटा सा पार्ट था यूरिनरी सिस्टम का। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर कहीं कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, और मेरा आप लोगों से कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। पहला ये, सबसे पहले ब्लड हमारे यूरिन सिस्टम के कौन से ऑर्गन में इंटर करेगा? और दूसरा सवाल है कि सबसे पहले जो फिल्ट्रेशन है हमारे किडनी में वो कहाँ से स्टार्ट होता है? और मेरा तीसरा सवाल है कि जो मेड्यूला होता है वो क्या करता है, उसका काम क्या है मेड्यूला का? और मेरा फोर्थ सवाल है कि सबसे पहले जो यूरिन बना है वो कहाँ पर जाएगा? और मेरा पांचवा सवाल है, जो किडनी होता है उसका स्टडी हम लोग किस में करते हैं? तो ये मेरे 5 क्वेश्चन है आप लोगों से, जिसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे तो मुझे लगेगा कि मैं अच्छे से आप लोग को पढ़ाई हूँ, और अगर नहीं बता पाएंगे तो मुझे यही लगेगा कि शायद मेरे पढ़ाने में कुछ प्रॉब्लम है, तभी आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाए। तो कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब देने के लिए। तो आज का जो हमारा क्लास था वो यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि आप सभी को सब कुछ इजी क्लियर हुआ होगा। अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट में पूछिए। समझते बुझलो? किसी डाउट हो कि कुंजमा पुरिंजदा पुरी लिया? तो आज का हमारा ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग, हैव अ नाइस डे।